नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि का अगस्त 2025 का महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, आप लोगों की ढैया भी चल रही है, शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और इस समय रेट्रो भी हैं और वो सीधे दशम भाव में मंगल को देख रहे हैं और मंगल की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में शनिदेव पे पड़ रही है। तो तरीके से देखा जाए तो कर्म स्थान में शनिदेव की भी दृष्टि है और मंगल की भी है। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पूरे महीने में जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो कैसे रहने वाली हैं। तो देखिए, आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से रहेगी। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं जो कि रेट्रो होके बैठे हुए हैं और ये भी 18 महीने यही रहेंगे। और इन्हीं के ऑपोजिट में केतुदेव जो हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं जो भी यहीं पे रहने वाले हैं। और उसके बाद शनिदेव जो हैं वो चतुर्थ भाव में हैं और वक्री भी हैं और ये जो हैं स्ट्रेट होंगे 28 नवंबर 2025 को। और उसके बाद आपके 7th हाउस में सप्तम में जुपिटर और वीनस दोनों गुरु जो हैं वो यहीं पे बैठे हुए हैं। देव गुरु और दानव गुरु एक साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और उसके साथ साथ आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में सूर्यदेव और मरकरी बैठे हैं। इस समय मरकरी जो है वो भी रेट्रो है और 11 अगस्त को मरकरी जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे और वो टूवर्ड्स जो है वो 9th हाउस की तरफ जाएंगे। और उसके बाद स्थान परिवर्तन अगर मैं बोला जाए तो प्लैनेट्स में आपके शुक्र जो है वो 21 तारीख को जो आगे कर्क राशि में चले जाएंगे जो कि आपके अष्टम भाव में मरकरी के संग आ जाएंगे और सूर्यदेव जो है वो अपनी खुद की राशि में केतु के संग आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 17 अगस्त के बाद। अगर देखते हैं तो मार्स की पोजीशन जो है ना काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है और 10th हाउस में है। आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग भी रहेगी पूरे महीने। दशम भाव में मार्स है तो डेफिनेटली आप जो है वो आपकी एनर्जी काफ़ी बूस्ट रहेगी। आपके कर्म स्थान में आप बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली जो है वो काम करेंगे और हर तरीके से हर तरफ से आपको जो है वो सहयोग भी मिलेगा। यहाँ पे इस समय कोई पॉलिटिक्स वगैरह जो है वो आपके खिलाफ आपके कर्म स्थान में नहीं होने वाली है। लेकिन साथ ही में क्या है कि शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है तो एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, शनिदेव की प्रॉपर दृष्टि कर्म स्थान में पड़ रही है तो जो भी कर्म आप करेंगे उस चीज़ का पूरा जो है ना कैलकुलेशन वो शनिदेव कर रहे हैं। और साथ में राहु केतु तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं क्योंकि राहु जो है वो आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है जो राहु की बेस्ट पोजीशन है। केतु देव जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हुए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद आपका जितना भी एफर्ट होगा ना, जो भी आप काम करेंगे, मतलब कि जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सब विजिबल होगी। कर्म स्थान में सब लोग आपको देखेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। वहीं पे जैसे शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हुए रेट्रो भी हो रहे हैं देखिए, और रेट्रो होके शनिदेव की भी दृष्टि जो है वो मंगल पे पड़ रही है और ढैया भी आपकी चल रही है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी को भी ना गलत प्रॉमिस मत करिएगा, किसी को भी धोखा देने की कोशिश मत करिएगा। किसी के साथ कुछ भी आपने जाने अनजाने में भी कुछ मिस्टेक करी ना तो शनिदेव क्योंकि सीधे मंगल देव को देख रहे हैं तो जो आपको एक्चुअली बेनिफिट मिलने वाला है ना यहाँ पे 10th हाउस में, क्योंकि मंगल देव की बेस्ट पोजीशन है जब ये यहाँ पे 10th हाउस में आ जाते हैं। ऑल्दो वो बैठे वर्गो साइन में है, वर्गो साइन में वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट अगर स्थान बल के हिसाब से हम देखें तो मंगल देव की ये बेस्ट पोजीशन है और यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। अगर आपके कर्मों में कहीं से कुछ गलती हुई, आपने किसी को फॉल्स प्रॉमिस किया, आपने किसी को प्रॉमिस करके उसका प्रॉमिस तोड़ दिया, किसी को गलती से भी झूठ ऐसा बोला जो कि उसको कष्ट हुआ, या किसी की सर्विसेज के ऊपर अगर आपने उस तरीके से, मतलब स्पेशली जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर आपने उनको उतने वो नहीं दिया, उनको पैसे नहीं दिए या उनके पैसों में कुछ कमी कर दी, तो फिर इस समय जो है ना वो शनिदेव जो है ना वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेंगे, आपको उतना ज़्यादा फ्रूट नहीं मिलेगा। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ढैया चल रही है आपकी तो सर्विस प्रोवाइडर्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तंग करेंगे। आपको क्या करना है ना, उनको इग्नोर करना है। आपको
हो सकता है कि वो गलत छुट्टियां ले, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अवॉइड करना है, उनकी जो सैलरी है उसको डिडक्ट नहीं करना है। जितने भी नीचे वाले जो कर्म स्थान वाले लोग हैं ना, उनके संग जो है थोड़ा अपना बना के रखनी है। जब उनके संग आप बना के रखेंगे तो कर्म स्थान में जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो बहुत सुपर मिलेगा। लेकिन कहीं गलती से भी आपने कुछ उनके साथ मिस्टेक ऐसा कुछ कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो शनिदेव की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है ना, तो आपको उतना बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा जितना मिलने वाला है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पूरे इस महीने। सिंपल सी बात है, ऑनेस्ट रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। वैसे तो आप लोग ऑनेस्ट ही रहते हैं, धनु राशि वाले लोग जो हैं, धनु लगन वाले लोग जो हैं, वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं, काफ़ी स्ट्रांगली अपनी बातों को रखते हैं और जो बोलते हैं उसको पूरा भी करते हैं। तो आपको ये सब समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ढैया चल रही होती है तो कुछ कर्म है ना जो हमें नहीं करने हैं, लेकिन वो हमारा कार्मिक साइकिल एक बनना होता है, हमारे ऊपर एक ऐसा कर्ज चढ़ना होता है, तो जाने अनजाने में नहीं भी चाहते हुए भी हमसे गलती हो जाती है। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इस मंथ समझ लीजिए कि भगवान और किस्मत दोनों है ना साथ साथ एक साथ रहेगी और आपको सब कुछ मिलने के लिए है। आप सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने कर्मों पे। तो अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और देखिएगा सक्सेस बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। और आपको है ना एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि देखिए आपका 7th हाउस में भी ना 2 गुरु बैठे हुए हैं, मतलब जुपिटर भी बैठे हुए हैं, वीनस भी बैठे हुए हैं। वैसे तो शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो 7th हाउस में भी आपके पार्टनर जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हो सकता है थोड़ा उनका सपोर्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा डोमिनेट करने वाला हो, उस तरीके का हो, थोड़ा चीज़ों को सिखाने वाला हो, आप उनकी सुनिएगा, लेकिन वो उनका आपका साथ देंगे। और ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी बहुत तब तक हो सकती है जब तक मरकरी रेट्रो है। तो मरकरी जैसे ही स्ट्रेट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके 7th हाउस के जो प्लैनेट है, जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो मरकरी हैं और वो आ रहे हैं अष्टम भाव में। सिर्फ ये जो पार्ट है ना, ये जो है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी आपके 7th हाउस के प्लैनेट वो 8th हाउस में आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी होता है कि हमारे स्पाउस के संग थोड़े विचार जो है वो मैच नहीं करते हैं। बट ज़्यादा आपको टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों गुरु बैठे हुए हैं, विचार आपके मैच नहीं करेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें आपको बोली जाएंगी ना वो आपके बेनिफिट के लिए होंगी। तो आपको चीज़ें सुनने लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा या तो नहीं तो डिस्टेंस होगा अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह करेंगे। ऑल तो आप ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आपके बाकी सारे प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्टिल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो। तो कहीं ना कहीं कुछ तो होना ही है। तो बेटर है कि थोड़ा सा डोमिनेंस जो है वो आप बेयर कर लीजिएगा। ये कुछ टाइम की बात है, जब तक मरकरी यहाँ पे है, उसके बाद मरकरी जो है भाग्यस्थान में चले जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और स्पेशली जब तक रेट्रो है तो 11th तक आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 17 अगस्त के बाद जो है सन, सूर्य जो हैं वो भी आपके भाग्यस्थान में आ जाएंगे। तो जब सूर्य भाग्यस्थान में आ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी कुंडली जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर देखा जाए तो काफ़ी ढैया होने के बाद भी आपका जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं इस समय वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। और स्पेशली मिड मंथ के बाद, मतलब अगर कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, तो अभी है ना थोड़ा सा क्या करिए, अभी आपका काम है प्रिपरेशन करने का। अभी आप प्रिपरेशन करिए और एग्जीक्यूट करिएगा आफ्टर 17th, क्योंकि 17 अगस्त के बाद जब सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो वहाँ पे वो अपनी खुद की स्वयं की राशि में आके आपके भाग्य को जो है वो चमका देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। तो उस समय आप जब चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। पूरे 1 महीने के लिए सूर्यदेव यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो अगला महीना भी सूर्यदेव आपके कर्म स्थान में आएंगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसकी तो फिर हम अगले महीने ही बात करते हैं, अभी हम इस महीने की बात कर लेते हैं। तो कोई भी तरीके का इंटरव्यू देना है, किसी तरीके की प्लानिंग करनी है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी भी तरीके का कोई भी काम करना है, सब चीज़ों को अभी आप स्टार्ट कर दीजिए, प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए और एग्जीक्यूट आप 17 के बाद करिएगा और आंखें बंद करके करिएगा। आपका डेफिनेटली, अगर आपके खुद की कुंडली में नेटल चार्ट में भी प्लैनेटरी पोजीशंस बेटर रही, स्पेशली सैटर्न की पोजीशन, क्योंकि देखिए ढैया भी चल रही है, तो अगर वो सही रही तो आपका ये टाइम जो है ना, ये पीरियड बहुत अच्छा आने वाला है। हेल्थ वाइज अगर हम देखते हैं तो देखिए जुपिटर और वीनस दोनों ही 7th हाउस में बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है
आपके लिए भी और आपके स्पाउस के लिए भी। तो आपको थोड़ा ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, क्योंकि जब दोनों गुरु एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पेशली जुपिटर और वीनस जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो लीवर से रिलेटेड इशू हो सकता है, डायबिटीज़ का इशू हो सकता है। तो एक बार ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लीजिएगा, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके स्पाउस के लिए भी अच्छा रहेगा। और क्योंकि मरकरी और सूर्य भी ना अष्टम में बैठे हुए हैं, तो डेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, आई साइड रिलेटेड कुछ आंखों में इचिंग वगैरह हो सकती है। ये इस चीज़ को भी ये महीना आपके लिए ये दिक्कत थोड़ा कर सकता है, को ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो ठीक ठाक रहेगी। स्टडीज़ करने के लिए अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 5th लॉर्ड जो आपका बनता है वो है मंगल देव, और मंगल देव 5th लॉर्ड के जो बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, तो स्टडीज़ के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको प्रॉपर फोकस करना है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं पे किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्ट लेना चाहते हैं, कहीं पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। और 17 के बाद करते हैं तो सूर्यदेव भी आपकी हेल्प करेंगे और आपके लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी सूर्य अष्टम में है तो इस समय अभी कोई प्रोसेस ना करिए, उसके बाद करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कोई सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट कहीं कोई एग्ज़ाम कोई पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर इस समय ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर लव लाइफ की हम बात करते हैं तो पंचम भाव से हम उसको भी देखते हैं, तो रोमांस भी रहेगा, लाइफ में मोटिवेशन भी रहेगा, थोड़ा क्लोजनेस भी रहेगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी अच्छी रहेंगी। आपका इमोशनल जो कनेक्शन है ना आपका, आपके लव जो प्यार के साथ, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ये महीना। तो ये महीना इस चीज़ के लिए भी अच्छा है। और मैरिड लाइफ के लिए अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली देखिए, मरकरी जो है आपके 7th हाउस के स्वामी हैं, जो कि अष्टम में जाके बैठ गए हैं। तो मैंने बोला कि स्पाउस से डिस्टेंस थोड़ा सा, लेकिन वो डिस्टेंस किस चीज़ का, कि क्योंकि 2 गुरु वहाँ पे बैठे हुए ना, दोनों गुरु वैसे शुभ हैं, लेकिन जब वो एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्पाउस जो है थोड़ा सा आपको डोमिनेंस करेंगे और वो बेटर है। और उनकी हेल्थ में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मरकरी जो है 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और स्पेशली जब तक रेट्रो है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिए और आप खुद भी उनको थोड़ा डोमिनेट नहीं करिएगा। देखिए, डोमिनेशन उनका बढ़ेगा, ये बात डेफिनेट है, तो आपको ही उसमें संयम रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे किसी भी तरीके का क्रिटिसाइज़ करना या किसी भी तरीके की कोई बातें या ताना बाना करना, इस तरीके की सिचुएशंस जो है वो बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपके पार्टनर को स्किन से रिलेटेड कोई इशू भी हो सकता है, कहीं पे कोई इचिंग वगैरह हो सकती है, कोई फंगल इन्फेक्शन काइंड ऑफ अ चीज़ हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर की बात करते हैं तो करियर में तो डेफिनेटली मंगल देव वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने आपको बोला ही है कि करियर के हिसाब से तो ये टाइम आपका बहुत ही अच्छा है। और अभी 11th तक मरकरी रेट्रो है। आपके भाग्य स्थान जो है, आपके जो कर्म स्थान के जो स्वामी हैं वो भी मरकरी हैं, और वो भी जो है अष्टम में जाके बैठे हुए हैं। रिसर्च से लेके कोई व्यक्ति है, कोई अकल्ट में करता है, कोई टेक्नोलॉजी का कोई काम है, उन सब के लिए टाइम बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई चीज़ है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति किसी चीज़ में कोई वाद विवाद काफ़ी टाइम से चल रहा है तो वो चीज़ें भी आगे सॉल्व होंगी। आप प्रॉपर्टी भी आगे जाके ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी खरीदने का, गाड़ी खरीदने का भी आपका एक अच्छा योग बन रहा है। बट मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि ट्राई करिएगा। अभी मरकरी रेट्रो है तो 11th तक अवॉइड करिएगा कोई भी चीज़ करना, कोई भी एक्शन करना है, कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है तो 11th के बाद करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी आप कुछ भी करेंगे तो एक प्रोकास्टिनेशन, एक डिसइंटरेस्ट, ये सब तरीके जो हैं वो आपके मन में लगा रहेगा। अभी मन जो है उतना करेगा नहीं अगर आप अकल्ट में, रिसर्च में या टेक्नोलॉजी फील्ड में नहीं है तो। अगर तो आप इस चीज़ में हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, स्पेशली टिल 11th अगस्त तक। मार्च जो है लेकिन आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि 10th हाउस में बैठा हुआ है। और 7 अगस्त के बाद जो है, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं कि कहीं और आप कुछ कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप करेंगे और देखें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है आफ्टर 17 अगस्त। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इस महीने जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि मरकरी अष्टम में है, जुपिटर वीनस दोनों एक साथ 7th हाउस में बैठे हुए हैं। बट वो एवरेज रहेगा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी बट कोई डाउनफॉल भी नहीं है, चीज़ें जो हैं वो ओके चलती रहेंगी।
टेक्निकली काम जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और दूसरा जो है वो काम वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। लेकिन हाँ, आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उस तरीके की ना हो, उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो पूरा ये महीना जो है ना आपका 2 फेजेस में डिवाइड है। एक है मिड ऑफ द मंथ के बाद का और एक है पहले का। तो स्टार्टिंग के महीने में आप चीज़ों को जो है तैयारी करिए और बाद के महीने में चीज़ों को एग्जीक्यूट करिए और बाकी कर्म आपके हैं। आप स्टार्टिंग के महीने में गलती से भी कोई ऐसा कुछ गलत काम मत करिएगा और बाद के टाइम जो है आपको सारा, मतलब ये सोचिए कि शुरू के महीने में आप जितना अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, बाद का जो महीना है वो सब आपको बेनिफिट मिलने वाला टाइम है। तो ये अच्छा है। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस पे, उसके ऊपर भी है। शनि की ढैया भी चल रही है तो आपको इस चीज़ का भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको क्या रेमेडी कर लेनी चाहिए, तो देखिए शनि की ढैया चल रही है तो डेफिनेटली शनि मंदिर तो आपको जाना ही है। शनि मंदिर जाइए और शनि चालीसा पढ़िए, शनि का बीज मंत्र पढ़िए, वो तो आपको करना ही है। मंगल देव दशम भाव में बैठे हैं तो मंगल को और स्ट्रांग करिए। आप हनुमान जी का चालीसा करिए, वो भी आप रेगुलर करते रहिए और उसके साथ साथ पीपल के पेड़ में दिया जलाइए। ये बस ये इन रेमेडीज़ को कर लीजिए, पूरा महीना आपका बहुत बढ़िया जाएगा। धन्यवाद।